बोलो जितना गणंत का सेवन, कंद, प्याज, अदरक, गीली हल्दी, एक गणंत कहलाती। जितना गणंत का सेवन करने से पाप नहीं लगता है, उतना मन गणंत बातें करने से महान पाप कर्म का आश्रय होता है। वचन बल का दुरुपयोग नहीं करना। जो अपने बल का दुरुपयोग करता है उसे दुर्गति में जाना पड़ता है। ध्यान रख करके चलना। भवितव्यता दुर्निवार होती है। बोलो भवितव्यता, भवितव्यता दुर्निवार होती है। जिस विधि से जो कार्य होना है वह कार्य उस विधि से होता है। विधि के विधान का कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है। बोलो विधि का, बोलो विधि का विधान करने में कोई समर्थ नहीं है। कितने अच्छे मुहूर्त में, कितने अच्छे मुहूर्त में तुम घर में प्रवेश करना, कितनी अच्छी मुहूर्त में तुम दुकान का उद्घाटन करना, कितनी अच्छी मुहूर्त में तुम धनतेरस को गाड़ी लेकर के आना, विजयदशमी को फ्रिज लेकर के आना, विजयदशमी को फ्रिज लेकर के आना, और दीपावली पर कड़ी और क्या बोलते, नमो सिद्धाड़म, फाफड़ा, कड़ी और फाफड़ा, खूब कड़ी फाफड़ा खाना। कितना भी विधि विधान से कार्य करना, परंतु वही होगा जो विधि का विधान है। कितने भी विधि विधान से कार्य करना, पर वही होगा जो विधि का विधान है। इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भवितव्यता दुर्निवार होती है। भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता है। कितने अच्छी विधि विधान से काम करना, पर आज तक कोई मृत्यु से बच नहीं सका। आज तक कोई मृत्यु से बच नहीं सका, कोई बचा नहीं सका। इसलिए पुण्य का आर्जन करने में कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। गुरु की शिक्षा, माता पिता की शिक्षा हमेशा हित के लिए होती है। माँ हमेशा अपने बच्चे को शिक्षा देती है, बेटा गाड़ी थोड़े धीरे चलाना, गाड़ी थोड़े धीरे चलाना, समय से पहले घर पर आ जाना, समय से पहले भोजन करना, गलत लोगों की संगति में नहीं रहना, अच्छे लोगों के साथ में रहना, व्यर्थ में पैसे का अपवाह, व्यर्थ में पैसे को खर्च नहीं करना। सद शिक्षाएं माँ देती है। इसी प्रकार से गुरु शिक्षा प्रदान करती है। भैया झूठ मत बोलना, हिंसा मत करना, चोरी मत करना, कुशील का सेवन मत करना, परिक्रय का संग्रह मत करना, नित्य नियम से भगवान की पूजा, भगवान का दर्शन, भगवान की आराधना, भगवान का अभिषेक करके ही भोजन करना। ये शिक्षाएं जो गुरु की शिक्षा को मानता है वह कभी दुख नहीं पाता है, और जो बड़ों की शिक्षा को नहीं मानता है उसके लिए संसार में भटकना पड़ता, दुख उसे भोगना पड़ता है। ऐसे यत्र तत्र जाने का, अपनी मर्यादा में रहने का दिगंबर साधु कभी भी भारत के बाहर नहीं जाते हैं। भारत के अंदर उस क्षेत्र में विहार नहीं करना चाहिए। बोलो उस क्षेत्र में साधुओं को जहां पर आहार दुर्लभ हो, बोलो जहां पर, उस क्षेत्र में साधु को विहार नहीं करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आहार परजी, जिस क्षेत्र में आहार दुर्लभ हो, जिस क्षेत्र में दिन में विहार करना दुर्लभ हो, जिस क्षेत्र में मुनिराज के लिए निहार चर्या को अनुकूल स्थान ना मिले, उस क्षेत्रों में साधु को विहार नहीं करना चाहिए। साधु उसी क्षेत्र पे रहते हैं जहाँ पर धर्मात्मा, जहाँ धर्मात्मा होता है। साधु की देशना उन्हीं लोगों के बीच में होती है जिनका हृदय उर्वरा होता है, जिनका हृदय उपजाऊ होता है। किसान बीज के लिए बंजर भूमि में कभी भी नहीं डालता है, उर्वरा भूमि में वह बीज के लिए डालता है। फसल के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है। बोलो फसल के लिए, फसल के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है। और सिर धोने के लिए काली मिट्टी, बोलो गोरे गोरे लोग, सिर धोने फसल के लिए काली मिट्टी बोलो सबसे अच्छी है। गमले में काली मिट्टी भर के रखो, पौधा
जल्दी से अंकुरित होता है। और सिर धोने के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अगर किसी को उष्णता बढ़ रही है, पेट में गर्मी बढ़ रही है, तो पेट के ऊपर काली मिट्टी रखने से वो पेट के अंदर की सारी गर्मी को खींच लिया करती है। तो ये काली मिट्टी सबसे अच्छी, क्या हाथ धोने को काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। घड़ा बनाने के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे किसान बीज के लिए उपजाऊ भूमि में डालता है, उसी प्रकार से ज्ञानी गुरु अपने दिव्य वचन रूपी बीज के लिए उपजाऊ हृदय में डालते हैं, जिनके अंदर जिन वचन जाते हैं और प्रवचन बन जाते हैं। बोलो जिसके अंदर, जिसके हृदय रूपी भूमि पर, बोलो जिसकी हृदय रूपी भूमि पर गुरु के वचन पहुंचते हैं और वे प्रवचन बन जाते हैं। वह प्रवचन बन जाते हैं, संयम के रूप में परिवर्तित होते हैं, नियम के रूप में परिवर्तित होते, चारित्र्य के रूप में परिवर्तित होते हैं, तप के रूप में परिवर्तित होते हैं, वे वचन कल्याणकारी होते हैं। तो ऐसे दिगंबर महामुनिराज का जीवन भर का ये संकल्प होता है कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। और लोग क्या कर रहे हैं, भारत को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। पर शांति कहाँ है, बोलो शांति। भारत एक ऐसा शांति प्रिय देश है, रूस है, चीन है, जापान है, कितने सारे देश हैं, पर किसी देश के साथ में माँ शब्द नहीं लगा है। माँ शब्द तो सिर्फ किसके साथ लगा, भारत माँ। क्या लगा, भारत माँ। और भारत के लिए कहा जाता है, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा। एक समय था, बोलो एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। बोलो एक समय था जब भारत के लिए सोने की चिड़िया बोला जाता था। पर आज समय है भारत को गुटखा की पुड़िया बोला जाने लगा। आज समय तमाकू की पुड़िया बोला जाने लगा। आज समय आ गया बीड़ी का बंडल भारत को बोला जाने लगा। जहां पर भारत के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता था कि भारत सोने की क्या है, चिड़िया। भारत एक शांति प्रिय देश है। विदेशों से लोग यहाँ पर भारत में आते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। कहीं का डॉलर प्रसिद्ध है, बोलो कहीं का, पारस जी नमो सिद्धाराम, कहीं का डॉलर प्रसिद्ध है, कहीं का ऑयल प्रसिद्ध है। जोर से बोलो, कहीं का डॉलर प्रसिद्ध है, कहीं का ऑयल प्रसिद्ध है। भारत के दिगंबर संत प्रसिद्ध हैं। भारत के दिगंबर संत, पर जितने भी संत हुए सब भारत में, जितने महापुरुषों का जन्म हुआ है वो सब भारत में। जितने टेम्पल्स हैं वह सारे के सारे भारत में ऐसे शहर हैं भैया जिसे आप बोलते ऑरेंज सिटी, पिंक सिटी, बोलो ना ऑरेंज सिटी। नागपुर के लिए बोलते क्योंकि नाक का सवाल है। किसका सवाल है, नाक का सवाल है। ऑरेंज सिटी, पिंक सिटी। जयपुर के लिए बोला जाता है, जयपुर के लिए पिंक सिटी बोला जाता है। लेकिन ध्यान रख करके चलना, टेम्पल शहर अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी है जिसके लिए टेम्पल शहर बोला जाता है। टेम्पल क्षेत्र ऐसा कौन सा अतिशय क्षेत्र है जिसके लिए टेम्पल क्षेत्र बोला जाता है, गॉड क्षेत्र बोला जाता है। टेम्पल क्षेत्र का मतलब है, टेम्पल क्षेत्र हमारा नैनागिर, द्रोणागिरी, कुंडलपुर, सोनागिर, एक टेम्पल सिद्ध क्षेत्र। बोलो कौन से क्षेत्र है, टेम्पल सिद्ध क्षेत्र इनको कहा जाता है। इनको टेम्पल सिद्ध क्षेत्र क्यों कहा जाता है, इन पर क्या बने हुए हैं, टेम्पल बने हुए हैं। 108 मंदिर। कहाँ, सोनागिर में 108 मंदिर हैं। बोलो सोनागिर में 108 मंदिर हैं। पपोरा जी में 108 मंदिर हैं। द्रोणगिरी में अनेकों मंदिर बने, नैनागिरी जी में अनेकों मंदिर बने। पर तुम घर से जाते हो, चलो वेकेशन आए हैं, बोलो जोर से बोलो, वेकेशन आए हैं,
चलो कहाँ, कहीं यात्रा को चलते। बोलो वेकेशन आए हैं, यात्रा को चलते हैं। और कहाँ गए? यात्रा करने के लिए तुम महावीर जी गए। क्या किया? कहाँ जाना, कहाँ चलना है? बोलो कहाँ चलना है? वेकेशन आया है, चलो महावीर तैयार हुए और क्या बनाया? ग्रुप बनाया। ग्रुप कितने लोगों का? 10 लोगों का ग्रुप बनाया। एक जैसे रामकली को साथ में लिया, कुर्ता है ना, आराम से पैंट शर्ट जीन्स पैंट पहना। रामकली ने भी सलवार कुर्ता पहना और आराम से गले में हाथ डाला, चल मेरी लैला, चल मेरी लैला, बस आराम से। और महावीर जी गए तो महावीर जी में कितने मंदिर हैं यही पता नहीं है, कहाँ कौन सा मंदिर है। सीधे मुख्य मंदिर में गए, मुख्य भगवान को नमस्कार किया, बाहर आए, होटल में खाया, होटल में पिया और वापसी शाम को ट्रेन से वापसी दाहोदय। कहाँ गए थे भैया? बोलो पारस जी कहाँ गए थे? तो पारस के बाद तो महावीर जी है ही। कहाँ गए थे? महावीर जी दर्शन कराए, यहाँ दर्शन करे। खोटा बोलू नती, हाचू हाचू बोलबानो छे। પોતાનો પુણ્ય પોતાનો સાથ, બીજાનું પુણ્ય બીજાનું સાથે। તમારો પુણ્ય તમારે સાથ, મારો પુણ્ય મારે સાથ। તમારો પુણ્ય વધાર છે, મારો પુણ્ય ઓછો છે, कि મારો પુણ્ય વધાર છે, તમારો પુણ્ય ઓછો છે। भैया ये तो विचार करके रखो, सोच करके रखो। पोतानी भावना, अपनी अपनी भावना है, अपना अपना विचार है। एक मंदिर के दर्शन किए, वापस आ गए, खाया पिया, घूमे घामे, ये खरीदा वो खरीदा, कह के क्या गए थे यहाँ से? कहाँ गए थे? महावीर जा रहे, पर किसके लिए? वंदना करने के लिए गए थे, पर वंदना नहीं की, बंद करके आ गए, इधर उधर घूम करके आ गए। भैया जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए जाओ, घर में अगर कह आओ प्रवचन के लिए, तो प्रवचन में आके सीधे बैठना। घर से कोई ये करके नहीं आता है कि गप्पे करने जा रहे हैं, बातें करने जा रहे हैं, है ना, इधर उधर की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। भैया जिस चीज, जिस वस्तु के लिए हम निकले वो कार्य हमें पूरा करना। धर्म के लिए निकले तो धर्म में ध्यान करना। कब कब ऐसा सुनहरा अवसर हमें प्राप्त होता है। जीवन एक एक करके, एक एक मिनट करके जिंदगी क्या हो रही है? एक एक समय हो करके निकल रहा है। जिसे तुमने बालक देखा उसे हमने जवान देखा, जिसे तुमने जवान देखा उसे हमने वृद्ध देखा, जिसे हमने वृद्ध देखा उसे हमने मृत्यु की सैया पर सोते देखा। चिंता मत करो। बोलो चिंता, हाथ उठाओ। चिंता जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। चिंता, चिंता किससे बोल रहे? चिंता मत करो। किसको बोल रहे चिंता मत करो? चिंता तो उसके लिए तुम चिता पर देखोगे। बोलो जिसके लिए तुम, बोलो जिसके लिए तुम डिल्लप के गद्दे पर देख रहे हो उसको तुम चिता पर देखोगे। जिसके लिए भागलपुरी चादर ओढ़े देख रहे हो उसके लिए तुम कफन ओढ़ करके देखोगे। जिसके लिए तुमने जिंदगी भर आग से जलने से बचाया है उसे तुम चिता पर जलते देखोगे। जो कभी घर से बाहर नहीं निकला उसके लिए तुम मरघट पर जाते देखोगे। क्योंकि जो चला जाता है वो चल नहीं पाता है। बोलो जो, बोलो जो, और जोर से जो चला जाता है वो चल नहीं पाता है। उसे चलाने वाला कोई, जो चला जाता है वो बोल नहीं पाता है। बोलो जो चला जाता है वो बोल नहीं पाता है। जो चला जाता है वो कुछ कर नहीं पाता है। उसकी सेवा करने वाले और कोई होते हैं। ऐसी एक तारीख पर गोला लगा के आना कि फलानी तारीख को आज तक कोई मना ना हो। तो बीचों काम एक ऐसे गोले में आप राउंड लगा के आना, गोला लगाना जिस दिन किसी का जन्म ना हुआ हो। एक ऐसे गोले में आप निशान लगा के आना जिस दिन किसी का एक्सीडेंट ना हुआ हो। एक ऐसी तारीख में आप गोला लगाना जिस दिन किसी का माथा ना दुखाओ। एक ऐसी उसमें गोला लगा के जिसमें किसी का पेट ना दुखाओ। अगर आप तारीख लगाने जाओगे तो कोई ऐसी तारीख, क्योंकि ये जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ वो नाना जीवों की अपेक्षा से कर रहा हूँ। एक तारीख जो तुम्हारे बेटे का जन्मदिन का तारीख है, जो बेटे की जन्मदिन की तारीख है, वही पिता की मृत्यु की
तारीख है, अब बताओ बेटे का जन्मोत्सव मनाया जाए। बोलो अब बेटे का जन्मोत्सव मनाया जाए या फिर पिता की पुण्य तिथि मनाई जाए। बोलो, या तो बेटे का जन्मदिन मनाया जाए या फिर बेटे की पुण्य या पिता की पुण्यतिथि मनाई जाए। जिस दिन बेटे का जन्मदिन है उसी दिन पिता की पुण्यतिथि है और उसी दिन बेटी की शादी की सालगिरह है। बोलो, उसी दिन जो है उसी दिन बेटी की शादी की सालगिरह है और वही मकान के उद्घाटन का दिन है। उसी दिन मकान का उद्घाटन हुआ था। अब बताओ, खुशी मनाओ या दुख मनाओ। आज मैं हरिवंश पुराण में पढ़ रहा था, प्रातः काल की वेला में शौच क्रिया से जिनेंद्र भगवान का शौच क्रिया से आने के बाद जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने के उपरांत मैं हरिवंश पुराण का अवलोकन कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था। उसमें लिखा था कि भवितव्यता दुर्निवार है। बोलो भवितव्यता, जोश से बोलो भवितव्यता। तुम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो। मणि मंत तंत बहु होई, मरते न बचावे कोई। मौत से तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। चाहे तुम घर में घुस जाओ, चाहे तुम पर्वत पर चढ़ जाओ, चाहे तुम बिस्तर में छिप जाओ, चाहे तुम माँ के गले से लिपट जाओ, चाहे तुम गुफा में छिप जाओ, चाहे तुम पानी में डूब जाओ, पर भवितव्यता दुर्निवार है। बोलो भवितव्यता, उसका कोई निवारण नहीं कर सकता है। जिस समय दीपायन मुनिराज के द्वारा माताओं, जिस क्षण दीपायन मुनिराज के द्वारा पुतले के द्वारा द्वारिका नगरी में आग लगाई गई, उस समय मालूम उसमें लिखा भवितव्यता दुर्निवार है। भवितव्यता दुर्निवार है। 56 करोड़ यादव वंशी जिसमें रहते थे, तुम कहां भूल कर रहे हो? ये भरत की भूमि है। बोलो, ये भरत की भूमि है, तुम कहां भूल कर रहे हो? भूल मत जाना, इस भवितव्यता दुर्निवार है। बोलो भवितव्यता दुर्निवार है। विधि का विधान सुनिश्चित है। जब विधि का विधान सुनिश्चित होता है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी तुम्हें सफलता देने में समर्थ नहीं होता है। आग लग गई तो मालूम उन्होंने क्या किया कि बलभद्र और श्री कृष्ण ने अपने हल से नदी का प्रवाह है वह वहां तक, जहां आग लगी थी द्वारिकापुरी में, वहां तक लेकर के आए।